नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ विक्रम मिश्रा। दोस्तों, आज हम सभी देशवासियों के साथ एक ऐसी जानकारी साझा करना चाह रहा हूं जो सभी देशवासियों को देखना चाहिए और सुनना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, भारत देश के भ्रष्ट इंजीनियरों को इस पुल को ध्यान से देखना चाहिए। यह नदी में बना 800 मीटर का पुल बिना पिलर के हावड़ा ब्रिज अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ है और आज हमारे लोग पिलर लगाकर पुल बनाते हैं। वह एक तरफ से बनना शुरू होता है तो दूसरी साइड से डैमेज और तीसरी साइड से रिपेयरिंग, उसके बाद वह पुल 10-20 साल भी नहीं चल पाता है। सोचो, आज यह 84 इयर्स यानी कि 1937 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 में यह कंप्लीट हो गया था और 1943 यानी कि 6 साल के अंदर में यह पुल बनकर कंप्लीट होकर चालू हो गया था। यह हमारे देश का हावड़ा ब्रिज जो लगभग 26,500 टन हाई टेंसिल स्टील से लगभग इस्तेमाल करके बनाया गया था और इसको बनाने वाले चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल द्वारा यह पुल का निर्माण किया गया था। इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल ने इसका कार्यभार संभाला था और इस पुल को इस तरीके से बनाया था कि इसके अंदर नट बोल्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया और यह एक मिसाल बन के रह गया। सोचिए, वह लोग हमारे देश को लूटने के लिए आए थे और हमारे देश को किस तरीके से लूटा जाए उसकी योजनाएं उसको ही उनको अपनाना चाहिए था। परंतु आज सोचिए, उन लोगों ने भी ऐसा पुल बनाया जो अभी तक चल रहा है और शर्म आती है हमारे देश की सरकार पर, हमारे देश के भ्रष्ट इंजीनियरों पर। उनको यह मालूम है कि कल हमारे देश की जनरेशन, हमारे देश के युवा इस पुल पर चलेंगे और खुद भी उस पुल से उनको भी गुजरना पड़ेगा, परंतु उसके बावजूद भी इस चीज की परवाह नहीं करते हैं कि हम कोई अच्छी चीज का निर्माण करें। एक तरफ से अगर बनना चालू होता है तो दूसरी तरफ टूटना चालू हो जाता है। आज भ्रष्टाचार सोचिए कितने चरम पर हमारे देश के अंदर है, जहां पर चीज हमारे देश का कोई इमारत एक तरफ से बनना तो चालू होती है, दूसरी तरफ टूटना चालू हो जाती है। हॉस्पिटल एक तरफ से अगर बनना चालू होते हैं और जब तक उसका ओपनिंग नहीं हो पाती है तब तक वह टूटना चालू हो जाते हैं। सोचिए, होटल, हॉस्पिटल, कई हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, परंतु भ्रष्टाचार के चलते हुए वह ये भी नहीं सोचते हैं अगर हमने ये कॉलेज बनाया है और चंद दिनों के बाद में यही कॉलेज टूट सकता है। इसलिए सरकार को सही से कार्य करना चाहिए और इंजीनियरों को आज यह सोचना चाहिए, यह उनके लिए एक आईना है। यह पुल जो आज भी धड़ल्ले से 84 साल बीत जाने के बावजूद भी अपने उसी स्थान पे खड़ा हुआ है और जिसमें किसी भी पिलर का भी यूज नहीं किया गया। सोचिए, यह एक मिसाल है उन अंग्रेजों की दी हुई हमारे देश के लिए जो आज भी जिंदा है और हमारे देश के अंदर उस जमाने की सैकड़ों, हजारों पुल और इमारतें ऐसी खड़ी हुई हैं, जबकि उस जमाने में सीमेंट नहीं चलता था। चूने से या किसी चीज का इस्तेमाल करके वो यह चीजें बनाते थे, इमारतें बनाते थे जो आज भी खड़ी हुई हैं। वह ताजमहल जो बनाया गया था, उस समय हमारी टेक्निक भी इतनी ज्यादा नहीं थी। उस समय सोचिए, ताजमहल आज भी ऐसा लगता है बिना किसी सपोर्ट के, कल्पना के बाहर है। इतने बड़े बड़े पत्थर उन लोगों ने इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाए होंगे, सोचो। परंतु आज हमारे आधुनिक युग में जहां पर मशीनों का दौर है, मशीनों का युग है, वहां पर भी हम फेल हैं। हम सही चीज नहीं बना पा रहे हैं।
आज यह भ्रष्टाचार के चलते हुए केवल हमारे देश की उन्नति नहीं, अपने पर्सनल फायदे देखे जाते हैं। इंजीनियर अपनी जेब भरने के लिए, नेता अपनी जेब भरने के लिए कुछ भी हमारे देश के अंदर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसी ऐसी सड़कें तैयार होती हैं दोस्तों जो नक्शे में तो होती हैं, ऐसी ऐसी टंकियां इस्तेमाल होती हैं दोस्तों जो नक्शे में तो होती हैं परंतु जमीनी स्तर पर नहीं दिखती हैं दोस्तों। यह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के चलते हुए उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आप देश के अंदर कोई एक अच्छी सी इमारत भी खड़ी कर पाएं। सरकारी दोस्तों, प्राइवेट तो लोग अपना घर बनाते हैं, वह तो अपनी पूर्ण मेहनत से, उनको मालूम है मुझे इसके अंदर रहना है, नहीं तो मैं इसके अंदर ही दब जाऊंगा, इसलिए। मगर वही इंजीनियर अगर दूसरे का या किसी इमारत को बनाते हैं तो भ्रष्टाचार के चलते हुए ऐसा बना देते हैं जैसे कि अगर कल बनती है तो 10 साल के अंदर वो गिर जानी चाहिए। जिससे दोस्तों हमारे देश की बंगाल की धरती पर यह विशालकाय एक पुल जो कि आज भी बिना किसी नट बोल्ट, बिना किसी पिलर के खड़ा हुआ है और अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ यह पुल आज भी मौजूद है, जिस पे धड़ल्ले से हमारे देश की गाड़ियां दौड़ रही हैं। इस हावड़ा ब्रिज पर अपनी कमेंट कर राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक कर वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।